जय हिंद दोस्तों, आज मैं एक बार फिर सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन जय हिंद सिंह भदौरिया आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं। जैसे मैंने आपसे पिछली बार बात किया था कि आप पहले सेना आपने छोड़ना नहीं है, तो छोड़ना है तो बिना प्लानिंग के नहीं छोड़ना है। यदि आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन है, आप सिविल में आके क्या चीज फाइट करना चाहते हो, यदि आपके पास सब चीजों में आप कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं हो जाते तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नहीं तो आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है जिसको बोलते हैं डीएससी यानी डिफेंस सिक्योरिटी कोर। तो आज मैं बात करने वाला हूं डिफेंस सिक्योरिटी कोर्स के बारे में, तो ये वीडियो अंत तक देखें प्लीज। जैसे मैंने कहा कि ये डिफेंस सिक्योरिटी कोर एक हमारे आर्मी का एक हिस्सा है जिसके अंदर जिसकी जिम्मेदारी है कि हमारे जितने भी सिविल एस्टेब्लिशमेंट हैं जहां आर्मी के लिए काम होता है या आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है, इंस्टॉलेशंस हैं जिनके ऊपर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। जैसे कि आप डीआरडीओ है, एयरफोर्स स्टेशन, अम्निसन डैम पे बहुत सारे चीज आपने वर्कशॉप्स बड़े बड़े देखा होगा जिसमें हमारे सेना के जवान यानी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के जवान रिटायर होने के बाद अपनी सेवाएं देते हैं और अपना एक सेकंड ऑप्शन कैरियर भी चुनते हैं। आइए हम जानते हैं इनकी क्या क्या जरूरी शर्तें हैं, क्या क्या क्राइटेरिया, उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं रिटायर्ड होने के बाद विद इन 2 इयर्स के अंदर इसमें जाना होता है। यानी रिटायर्ड आप हो गए उसके 2 साल के अंदर आपने डीएससी ज्वाइन करनी पड़ती है। यदि 2 साल निकल जाते हैं तो आप डीएससी ज्वाइन नहीं कर सकते दोस्तों। इसके लिए डायरेक्ट एप्लीकेशन, जैसे ही आपके 6 महीने रिटायर होने के लिए रह जाते हैं, आपकी डेट आ जाती है, तो आप वहां से भी डायरेक्ट एप्लीकेशन दे सकते हैं। नहीं तो अपने अपने रेजिमेंटल सेंटर जहां डिपो रेजिमेंट हैं वहां पर इसकी वैकेंसी भी पूरी अलॉटेड है और वहां से पूरी कार्रवाई हो जाती है। जैसे कि इसका सेंटर केरला कन्नूर के अंदर है। इसके बारे में आगे बात करते हैं। एज क्राइटेरिया, तो एज जो भी वार्स हैं यानी सिपाही हैं, नायक हैं, लेफ्टिनेंट नायक हैं, हवलदार हैं, जो भी जानते हैं 48 ईयर्स तक इनका एज है। और उन्हीं के अंदर कोई क्लर्क्स है उसको 50 साल तक है। यदि आप कोई नायब सूबेदार या सूबेदार हैं तो उनको 50 ईयर्स तक, और सूबेदार मेजर हैं तो 52 ईयर्स तक। ये है एज क्राइटेरिया। बात करते हैं करेक्टर की, तो करेक्टर इसमें आपको आउटस्टैंडिंग या आपका वेरी गुड है, जवानों के लिए तो चलती है, और जेएसयू के लिए आपका एग्जाम्पलरी होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब बात करते हैं डिसिप्लिन की। यदि आपको सेना में रहते हुए आपने पूरी सर्विस के अंदर मैक्सिमम 2 रेड एंट्री होनी चाहिए, मैक्सिमम 2 रेड एंट्री होनी चाहिए, और लास्ट 5 ईयर में आपकी 1 रेडिंग एंट्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी आपके 5 साल जो रह जाते हैं उसमें 1 रेडिंग एंट्री आपकी एक्सेप्टेबल है। यदि आपके पास 1 से ज्यादा है तो नहीं होगा। और इसके अंदर एक शर्त है, यदि आपके पूरी सर्विस में आपने आर्मी एक्ट सेक्शन 48 यानी शराब पी करके कोई झगड़ा किया है, या शराब के आपको एडीएस की प्रॉब्लम है, अल्कोहल डिपेंडेंसी सिंड्रोम की प्रॉब्लम रही है, या उसकी वजह से आप कैटेगरी डाउन हुए हो, फिर कैटेगरी अप हो जाते हो, बाद में आप सेफ बन आ जाते हो, फिर भी आप डीएससी में नहीं जा सकते हैं दोस्तों। तो ये थी बात। और मेडिकल कैटेगरी इसमें सेफ बन चाहिए होता है। फिजिकल की बात करते हैं तो फिजिकल में ये पीपीटी टेस्ट आपका सेंटर में कंडक्ट किया जाता है। पीपीटी में आप जैसा हम सभी जानते हैं 2 किलोमीटर रन है, और 100 मीटर स्प्रिंट है, पुशअप है, चिनअप है, और 5 मीटर सेटल है। ये आपका होता है फिजिकल क्राइटेरिया। पे के बारे में बात करते हैं तो पे हमारी सेना जैसी है, खाना हमारे सेना जैसा है, वर्दी उनकी खाकी होती है। और इसके बाद बात करते हैं इनको मैक्सिमम सर्विस आप 15 साल तक कर सकते हैं। बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट आपकी डिस्चार्ज बुक है, आपके पीपी हो, आपके जो भी करेक्टर सर्टिफिकेट्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे सेना में उसमें लिखा है कि आप जिस क्लास से आप हैं तो ज्यादा शैक्षणिक योग्यता के बारे में हम कुछ नहीं बात कर सकते हैं। फिर इसकी बात करते हैं इसकी ट्रेनिंग की, तो 2 महीने की एक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग कन्नूर सेंटर में होती है। वहां पर आपको क्या क्या सिखाया जाता है, यानी आपको फिजिकल आपको है, बीपीटी है, पीपीटी है, और उसके बाद आपको डब्ल्यूटी की ट्रेनिंग ज्यादा दी जाती है। फिर आपको मिलिट्री लीडरशिप के बारे में बताया जाता है। फिर आपको मेन आपका एस्पेक्ट होता है सिक्योरिटी, यानी आपने सिक्योरिटी कवर कैसे देना है, तो सिक्योरिटी के बारे में कैसी रिपोर्ट रिटर्न्स होती है, इसके बारे में बात किया जाता है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो डीएससी के बारे में। यदि किसी के कोई सवाल हैं तो प्लीज मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल छोड़ दिया करो। मुझे सुबह शाम जब मैं आराम से बैठता हूं तो सबके सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूं। और मैं ये सोचता हूं कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट में जिनके बारे में मुझे पता नहीं है तो उसमें थोड़ा मैं डिले हो जाता हूं, क्योंकि मैं कंसर्न अथॉरिटी से ही पूछ करके मैं सवाल देना पसंद करता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका मेरे जो सवाल है मैं आपको और गुमराह कर दूं दोस्तों। तो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। जो भी मेरे इस सैनिक जीवन चैनल से पहली बार मुझे देख रहे हैं या पहली बार मुझे सुन रहे हैं उसको प्लीज सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।